मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई सीरीज। तो ये कहानी वहाँ से शुरू होती है जब ब्रॉली और गोकू की फाइट होती है। गोकू को रियलाइज हो चुका था कि ब्रॉली बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और वह किसी भी तरह से पीछे नहीं रहना चाहता था और वह इसके लिए विश और वीरस के प्लानेट ट्रेनिंग के लिए जा रहा होता है। तभी वह अचानक उनका हाथ छोड़ देता है, जिसकी वजह से वह एक बाम होल में गिर जाता है और वह बिल्कुल अंदर जाते 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 बिल्कुल बाम होल के अंदर चला जाता है और दूसरी दुनिया माय हीरो एकेडेमिया की, जहां डेकू अपनी ट्रेनिंग को पूरा कंप्लीट करके और उसे ऑल माइटी की तरफ से क्वर्क मिलने ही वाला होता है। और जैसे ही वह उसे क्वर्क मिलता है वह उसकी पावर को अनलीश कर देता है। तभी वहां पर अचानक से कुछ आ गिरता है जिससे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। यह कोई और नहीं हमारा गोकू होता है, जो कि ऊपर से नीचे की ओर आ गिरता है बाम होल ऊपर से खुलने की वजह से, जिससे वहां पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। ऑल माइट अपनी फुर्ती से डेकू को उस ब्लास्ट से बचा लेता है और साइड में लेकर खड़ा हो जाता है और वह सोचता है कि यह कोई विलेन है जो कि उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है और वह सचेत हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि गोकू खड़ा होकर अपने कपड़े साफ करने लगता है जो कि डस्ट से भिड़े हुए थे और वह इधर उधर देखते हुए कहता है, मैं कहाँ हूँ? यह जगह मुझे जानी पहचानी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है। तभी ऑल माइट यह देख कर कहता है, पता नहीं यह कौन है या जो भी है, पर यह बहुत ही ताकतवर है, यह एक विलेन है। और तभी ऑल माइट अपनी पावर को अनलीश करते हुए अपनी हीरोइक फॉर्म में वापस आ जाता है और अपनी पूरी पावर को कलेक्ट करके गोकू को पंच करता है। गोकू उसे हार्म नहीं करना चाहता था, पर उसे अपने बचाव के लिए यह करना ही था, तो वह उसकी फिस्ट को आसानी से ब्लॉक कर लेता है। तभी गोकू चिल्लाते हुए कहता है, तुम कौन हो, मुझ पर अटैक करने की क्यों कोशिश कर रहे हो? ऑलमाइटी यह देखकर हैरान था कि कोई उसका पंच इतनी आसानी से कैसे रोक सकता है। दूसरी ओर डेकू भी खड़ा परेशान हो रहा था कि ऑलमाइटी के इस अटैक को कोई भी इतनी आसानी से कैसे ब्लॉक कर सकता है। तभी ऑलमाइट कहता है, मैंने तुम पर अटैक नहीं किया है, तुमने हम लोगों पर पहले अटैक किया है और मैं यहाँ के लोगों को हानि नहीं पहुँचाने दूंगा तुम्हें। और वह यह सोचकर उस पर लगातार ब्लोज पर ब्लोज देने लगता है। तभी गोकू यह सब देख कहता है, मुझे लगता है या मुझे विलेन समझ रहा है, पर यह मेरी बात मानेगा ही नहीं कि मैं कोई भी विलेन नहीं हूँ। ऑल माइट उस पर लगातार अटैक किया जा रहा होता है और गोकू उसके सारे अटैक्स को बहुत ही आसानी से डॉज कर जाता है, क्योंकि यह उसके लिए कुछ भी नहीं होते हैं। ऑल माइट बिल्कुल सीरियस होता है। तभी गोकू को रियलाइज़ होता है कि यह उसकी बात नहीं मानने वाला है, तो फिर उसे जवाबी हमला करना ही होगा। और वह तुरंत ऑल माइट के अटैक्स को ब्लॉक करके उसकी पसलियों में एक पंच करता है, पर ऑल माइट को वहाँ पर ऑलरेडी चोट लगी होती है, जिसकी वजह से वह सिर्फ 3 घंटे के लिए हीरो फॉर्म में रह पा रहा था, पर वह जल्दी ही उससे भी आउट हो जाता है और वह नीचे ज़मीन में गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। डेकू यह सब देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है कि उसके सबसे फेवरेट हीरो को सिर्फ एक पंच में ही किसी ने हरा दिया है और उससे वह विलेन लग रहा था। और उससे ज़्यादा उसको उस बात की फ़िक्र थी कि जहाँ पर उसे चोट थी, जहाँ ऑल माइट को चोट लगी थी, वहीं पर उसके पंच पर अटैक से वह बेहोश हुआ है, तो हो सकता है कि वह इस दौरान मारा भी जाए। तभी हम देखते हैं गोकू डेकू की तरफ आगे बढ़ता है और उससे कुछ पूछने को कोशिश करता है और कहता है, हे। तभी डेकू घबराया हुआ उससे कहता है, तुम क्या चाहते हो मुझसे? तभी गोकू कहता है उससे, सबसे पहले तो मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि मैं कोई भी विलेन नहीं हूँ। मैं एक बॉम्ब होल की वजह से यहाँ पर आ गिरा और मैंने कोई इंटेंशनली तुम पर अटैक नहीं किया है। बस मेरा यह पावर ही है जो इसे इतना डिस्ट्रक्टिव बना देता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। डेकू सिर्फ मुंह खोलकर बस देखा जा रहा होता है गोकू को, उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहता था वो। साथ ही डेकू सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि यह ईविल है। अगर वह ईविल होता तो उसने अभी तक मुझे ऑल माइट को ख़त्म कर दिया होता। जैसे ही उसने ऑल माइट को हराया, हम दोनों ही कब के तबाह हो चुके होते। तभी डेकू घबराया हुआ और सस्पिशियस वे में गोकू से कहता है, पर तुमने उनको वहाँ पर मार दिया जहाँ उनका ऑर्गन बहुत ज़्यादा डैमेज था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो सकती है अगर हम उनके अस्पताल पर नहीं ले गए। तभी गोकू कहता है, हाँ मैं समझ सकता हूँ, इस बार इसकी केयर मुझे करने दो। तभी वह ऑल माइट की तरफ बढ़ता हुआ देखता है कि वह अपनी हीरोइक फॉर्म से डाउन आ चुका है। जिस व्यक्ति से वो बॉडी बिल्डर से लड़ रहा था, वो सिर्फ पसली वाला एक बंदा ही रह गया है। और यह देख वह कहता है,
यह तो इंटरेस्टिंग है कि वह कितना ताकतवर हो सकता है। तभी वह अपने हाथ से एक सेंजू बीन निकालता है जो कि सबकी पावर को कलेक्ट कर सारे ऑर्गन्स सभी को ठीक कर सकता है और वह यह बीन ऑल माइट के मुंह में डाल देता है। तभी हम देखते हैं कि ऑल माइट धीरे धीरे खड़े होने लगता है, उसके ऑर्गन्स रीजनरेट होने लगते हैं। यह सब ऑल माइट देख कहता है यह क्या हो रहा है, या मुझे पेन इतना दर्द क्यों हो रहा है और मैं वापस से अपने हीरोइक फॉर्म में कैसे आ रहा हूँ। गोकू इसमें कुछ भी नहीं कर सकता था, वह उसे सिर्फ रीजनरेट होते देख रहा होता है। तभी डेकू घबराते हुए बोलता है तुमने क्या किया, ऑल माइट के साथ क्या हो रहा है। तभी गोकू बोलता है कि घबराने की बात नहीं है, मैंने उसे सिर्फ सेंजो बीन दी है, इससे उसकी बॉडी बहुत ही जल्दी हील हो सकती है। और फिर हम देखते हैं कि ऑल माइट खड़ा होकर तुरंत कहता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया, मेरी पाउंड किस तरह से चली गई है। अब आगे के एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या होता है, गोकू किस तरह से इस MHA वर्ल्ड में गुजारता है। जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। 15 कमेंट पे अब नेक्स्ट वीडियो आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।